ये कहानी 25 साल की एक विधवा हसीना की है, जो अपने बच्चों की भूख से मजबूर होकर चौधरी की हवेली में मदद मांगने गई थी। मगर चौधरी ने हसीना की मदद के बदले ऐसा कुछ मांगा कि हसीना गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। यह कहानी यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। हसीना एक खुशनसीब लड़की थी, जिसने अपने प्यार से शादी की थी। वह अपने शहर को छोड़कर अपने पति के साथ एक गांव के कच्चे मकान में आ बसी थी। प्यार और वफादारी के दीप उसके दिल में जल रहे थे, और उसके पति सलीम ने भी उसे हमेशा अपनी जान से बढ़कर चाहा। गांव की सादगी में वे दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता गया और उनकी खुशियों में तब और इजाफा हुआ जब उनके घर दो खूबसूरत बच्चे पैदा हुए। हसीना की दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। उसका छोटा सा कच्चा घर प्यार से भरा हुआ था, और सलीम की मेहनत उनके सपनों को हकीकत में बदल रही थी। वह गांव में मेहनत मजदूरी करता और घर आकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त बिताता। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सलीम को अचानक बुखार हुआ, जो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। हसीना ने गांव के हकीम से दवा ली, हर मुमकिन कोशिश की, मगर सलीम की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक रात वह हमेशा के लिए हसीना और बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। यह सदमा हसीना के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह जिस शख्स के साथ अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाब देख रही थी, वह उसे अकेला छोड़कर चला गया था। उसके लिए सब कुछ अंधेरा हो चुका था। उसके छोटे बच्चे उसकी गोद में सिमट कर रो रहे थे, मगर वह खुद उनके आंसू पोंछने के काबिल नहीं थी। गांव के दस्तूर के मुताबिक विधवा होना किसी गुनाह से कम नहीं था। हसीना ने हार नहीं मानी। सिलाई का काम सीखा, लोगों के कपड़े सिए, मगर लोग काम के बदले पूरे पैसे देने को तैयार नहीं होते थे। कभी कहते, हमारी अपनी बेटियां भी घर में सिलाई कर लेती हैं, तो कभी कपड़े लेने के बाद उधार का बहाना बना लेते। गांव में इज्जत की रोटी कमाना आसान नहीं था। हसीना ने हवेलियों का रुख किया। चौधरी नईम की हवेली में झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना सब किया, मगर वहां की दीवारों के पीछे उसके लिए और भी आजमाइशें थीं। चौधरी की नजर हसीना के नरम लहजे और जवान चेहरे पर टिक गई थी। वह हर रोज बहाने बहाने से करीब आने की कोशिश करता, कभी काम का बहाना, कभी बच्चों का ख्याल रखने की ऑफर, मगर हसीना के लिए यह सब झड़ था। उसकी मजबूरी यह थी कि वह न तो हवेली छोड़ सकती थी, न ही गांव। बच्चे भूखे थे, सर्दी में लिहाफ फटे थे, बारिश में छत टपकती थी। हसीना रोज अपने आंचल में सब्र की गिरह बांधती, अपनी इज्जत को बचाते हुए दूसरों के कदमों तले रौंदती रहती। सुबह की हल्की हल्की रोशनी झोंपड़ी की टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। खुनकी से भरे इस मौसम में, जब सारे गांव के घर लिहाफों में दबके सो रहे थे, हसीना की नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजन की सदा के साथ ही उसकी आंख खुल गई, मगर दिल में एक बोझ था जो रात भर उसे सोने नहीं दिया था। वह आहिस्ता से बिस्तर से उठी ताकि उसके नन्हे बच्चे जाग न जाएं। उनके मासूम चेहरों पर भूख की लकीरें सोए में भी लिखी थी। चूल्हे के पास जाकर जैसे ही उसने कनस्तर खोला, दिल में एक और आह भर गई। सिर्फ 2 रोटियों जितना आटा बचा था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। वह जानती थी कि आज के बाद इस घर में चूल्हा जलेगा या नहीं, कोई वादा नहीं था। लेकिन मां के आंचल में सब्र की जितनी गिरहें बंधी थीं, वह सब आज फिर खोलनी पड़ी। वह कपकपाते हाथों से आटे को गूंदने लगी। आटा, पानी और आंसू तीनों एक साथ गूंधे जा रहे थे। चूल्हे पर रोटी डालते हुए उसकी आंखें बार बार अपने बच्चों के सोए हुए चेहरों पर पड़ती थीं। नन्हा अब्दुल्लाह, जो अभी 7 बरस का था, मिट्टी में खेलने की उम्र में था, मगर हालात ने उसके नन्हे हाथों में जिम्मेदारी की लकीर खींच दी थी। छोटी मरियम अभी 5 साल की, कमजोर सी, आंखों में सवाल लिए सोती थी। 2 रोटियां तैयार हुई। खुद उसके पेट में रात की भूख बेचैन थी, लेकिन वह जानती थी कि ये निवाले उसके बच्चों के लिए थे। हसीना ने दोनों बच्चों को आहिस्तगी से जगाया, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे लाल, ये रोटियां खा लो, माँ को थोड़ा काम पर जाना है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब्दुल्लाह ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आपने नहीं खानी? वह हल्का सा मुस्कुराई, आंखों के किनारों पर नमी छुपाकर बोली, माँ ने रास्ते में खा लेना है, तुम बस सुकून से खा लो। लेकिन वह जानती थी, रास्ते में भूख का पेट भरने के लिए कुछ न था, बस सब्र के घूंट थे। चादर उठाई, सर से पांव तक ओढ़ी और झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर कदम रखा।
ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसकी आंखों से आंसू रवां थे। कदम बोझिल थे, दिल जख्मी, मगर हवेली जाना मजबूरी थी। रास्ते के दोनों तरफ हरे खेत थे, मगर उसकी दुनिया सूखी थी। हर कदम के साथ अपने आंचल में इज्जत की गिरहें सख्त करती जा रही थी। दिल में खौफ भी था और बेबसी भी। दूर से चौधरी नईम की हवेली की ऊंची दीवारें नजर आ रही थीं, जिनके पीछे सिर्फ काम का बोझ नहीं, नजरों और नियतों का बोझ भी था। हवेली में दाखिल होते ही उसने अतार्फ पर नजर दौड़ाई। आज फजा में कुछ सुकून था। उसे चौधरी नईम कहीं नजर नहीं आया। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से अपने काम में लग गई। वह बर्तन धोने में मशगूल हो गई, लेकिन उसके दिल में हर वक्त एक खौफ समाया रहता था। कुछ ही देर बाद उसे पीछे से कदमों की आहट महसूस हुई। उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह कौन हो सकता है। उसके हाथों में लर्जिश आ गई और वह बेइख्तियार बर्तन वहीं छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गई। चौधरी नईम दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी जो हसीना के दिल में खौफ भर देती थी। वह नजरें झुकाकर पलटने ही वाली थी कि चौधरी ने रास्ता रोक लिया। कब तक भागेगी हसीना? उसने जहर आलूद लहजे में कहा। हसीना के हाथ लरजने लगे। वह पीछे हटने लगी, मगर किचन की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। मुझे जाने दें चौधरी साहब, मुझे मेरा काम करने दें। उसकी आवाज कांप रही थी। चौधरी नईम आगे बढ़ा और उसके करीब होकर सरगोशी की। इतनी सख्ती अच्छी नहीं हसीना, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। तेरे बच्चों का भी ख्याल रख सकता हूं, बस थोड़ा सा प्यार दिखा दे। हसीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और जल्दी से बावर्ची खाने के बर्तनों के पास जाकर खुद को काम में मशगूल करने की कोशिश की, मगर चौधरी का साया अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था। सोच ले, ज्यादा नखरे दिखाए तो हवेली में काम भी खत्म हो सकता है। तेरे जैसे बहुत लोग रोटी के लिए तरसते हैं। यह कहकर वह कहखा लगाकर बाहर चला गया, मगर हसीना की सांस अभी तक उखड़ी हुई थी। उसके हाथ बर्तन धोते हुए कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरकर साबुन वाले पानी में मिल रहे थे। वह जानती थी कि यह आजमाइश रोज की थी, मगर उसे जीना था, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जत के लिए। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंचल में सब्र की एक और गिरह बांधी और काम में लग गई। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी न था कि हसीना की आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी, सर्दी से कपकपाते हुए अपनी चादर को खुद पर और मजबूती से लपेट लिया। उसके नन्हे बच्चे अभी गहरी नींद में थे, मगर उनके चेहरों पर भूख की थकन वाज़ेह थी। वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। दिल में उम्मीद थी कि शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए, मगर जैसे ही उसने कनस्तर खोला, अंदर खालीपन ने उसके दिल को और बोझिल कर दिया। चूल्हे के पास रखे बर्तन भी खाली पड़े थे। उसके गले में आंसुओं का एक कड़वा घूंट अटक गया। उसके पास खाने को कुछ न था और बच्चे भूखे थे। हसीना को अचानक याद आया कि आज उसे तनख्वाह मिलनी थी। महीने को गुजरे 10 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक उसकी मजदूरी की रकम उसके हाथ में नहीं आई थी। वह जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ था। बाकी तमाम मुलाजिमों को उनका हक वक्त पर मिल जाता था, मगर जब बात हसीना की आती तो चौधरी नईम हमेशा किसी न किसी बहाने से उसकी तनख्वाह रोक लेता। यह उसकी आजमाइशों में एक और इजाफा था। वह जानती थी कि आज अगर वह चौधरी से अपनी तनख्वाह मांगेगी तो वह उस पर तंज करेगा, कोई न कोई बहाना बनाएगा या सबसे बदतर हालात में उसके करीब आने की कोशिश करेगा। मगर आज वह मजबूर थी। उसके बच्चों के पेट में निवाला डालने के लिए उसे हर हाल में हवेली जाना था। उसने जल्दी से अपनी चादर को अच्छी तरह लपेटा ताकि सर्दी से भी बच सके और खुद को महफूज भी महसूस करे, मगर उसका दिल डर से कांप रहा था। कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम उसकी बेबसी को और गहरा कर रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी तकलीफा और बेबसी की खामोश गवाही दे रहे थे। वह जानती थी कि वह उस जगह जा रही है जहां उसकी इज्जत हर रोज दांव पर लगती थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते अचानक आसमान पर गहरे काले बादल घेरने लगे। अचानक बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी। वह चौंक उठी, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। वह रुक गई, सोचा कि शायद वापस घर चली जाए, मगर फिर उसके बच्चों के भूखे चेहरे जहन में आ गए। उनकी वह आंखें जो रात को इस उम्मीद पर बंद हुई थीं कि शायद सुबह कुछ खाने को मिलेगा। उसने अपने आंचल में एक और सब्र की गिरह बांधी
और बारिश में भीगते हुए हवेली की तरफ चल पड़ी। काफी संघर्ष के बाद वह हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। उसका शरीर भीग चुका था, कपड़े सर्दी में उसके शरीर से चिपक रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे। अंदर कदम रखते ही वह एक पल के लिए रुक गई। पूरा माहौल सुनसान लग रहा था। आमतौर पर इस वक्त नौकर चाकर इधर उधर काम करते नजर आते थे, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई मौजूद ही ना हो। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। बारिश की आवाज के साथ हवेली के अंदर फैली हुई खामोशी अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अंदर का मंजर देखा, उसके कदम जमीन में जड़ गए। सामने चौधरी नईम खड़ा था और उसके चेहरे पर वही मकरूह शैतानी मुस्कान थी जो हसीना को सबसे ज्यादा डराती थी। उसे देखते ही हसीना को खतरे का एहसास हुआ। उसने फौरन पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर उसी लम्हे चौधरी की जोरदार आवाज गूंजी, दरवाजा बंद कर दो। एक भारी जंजीर की आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे हवेली का बड़ा दरवाजा बंद हो चुका था। हसीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं मजबूर हूं। मैं अपने बच्चों की भूख से मजबूर होकर यहां आई हूं। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। हसीना वहीं जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसके आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। आज भी वह उसी आजमाइश से गुजर रही थी जिससे रोज गुजरती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज चौधरी नईम ने हवेली के तमाम मुलाजिमों को छुट्टी दे दी थी। उसकी बीवी और बच्चे भी शहर जा चुके थे। हवेली सुनसान थी और वह तन्हा थी। चौधरी नईम के चेहरे पर एक फातेहाना मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी जीत का यकीन हो। उसकी आंखों में वहशत और बदनीयती का साया था। वह आहिस्ता आहिस्ता हसीना की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हसीना बेबसी के आलम में सजदे में गिरी अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। उसकी हिचकियां बुलंद हो रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मैं अपने बच्चों की भूख से मजबूर होकर यहां आई हूं। तू मेरी मदद कर। तू मुझे इस जालिम के हाथों से बचा ले। या अल्लाह, इस पर अपना कहर नाजिल कर, इसे इसके की सजा दे। चौधरी नईम उसकी चीखों पुकार से लुत्फअंदोज होता हुआ आगे बढ़ा, जैसे आज कोई रुकावट ना हो। लेकिन एन उसी लम्हे अचानक टेबल पर पड़ा उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। गूंजती हुई बेल ने माहौल की संगीनियत को तोड़ दिया। वह झुंझला गया, जैसे कोई सख्त मुदाखलत हो गई हो। ये क्या मुसीबत है? वो बड़बड़ाया और गुस्से से फोन उठाया। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। आंखें खौफ और दुख से भर गईं। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसके हाथ से फोन छूट गया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। हसीना हैरान नजरों से यह मंजर देख रही थी। चौधरी नईम की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। फिर अचानक उसने हसीना के कदमों में गिरकर कहा, हसीना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार था। अल्लाह ने मुझ पर अपना कहर नाजिल कर दिया। हसीना दम खुद खड़ी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह सब क्या हो गया। क्या हुआ चौधरी साहब? उसने लरजती आवाज में पूछा। चौधरी ने सर उठाया। उसके चेहरे पर अजियत के आसार थे। वह रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। हसीना, अभी मुझे फोन आया था। मेरी अपनी 10 साल की बेटी के साथ शहर में किसी दरिंदे ने ज्यादती कर दी। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वह चीख चीख कर बोल रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने दूसरों की बेटियों पर बुरी नजर रखी। आज मेरी अपनी बेटी इस अंजाम को पहुंच गई। अल्लाह ने मुझ पर अपना इंसाफ नाजिल कर दिया। मैं जालिम था। मैंने बहुत सी औरतों की इज्जत पामाल करने की कोशिश की और आज मेरी अपनी इज्जत पर हमला हो गया। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह जालिमों को नहीं छोड़ता। वह दीवाना वार बोल रहा था। हसीना का दिल कांप गया। उसे आज अपनी दुआओं की ताकत का एहसास हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लिए और फौरन वहां से निकल गई। वह तेज कदमों से चलती रही, अपने आंचल में चेहरा छुपाए और रोते रोते अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। आज वह पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसका यकीन और बढ़ गया था कि अल्लाह हमेशा हक का साथ देता है और जालिम को उसके जुल्म का बदला जरूर मिलता है। हसीना ने दोबारा सिलाई का काम शुरू कर दिया था। वह दिन रात मेहनत कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। गांव वालों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि हसीना पर क्या बीती थी।
और अब वे उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। पहले जो लोग उसका काम अधूरे पैसों में लेने की कोशिश करते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत की पूरी उजरत अदा करते। उसके घर का गुजर बसर अच्छे से होने लगा था। गरीबी का वह खौफ जो हर वक्त उसके दिल पर सवार रहता था, अब कम होने लगा था। सबसे बढ़कर वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के काबिल हो चुकी थी। उसे मालूम था कि यही बच्चे कल को उसका सहारा बनेंगे, उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलेंगे। वह दिन रात दुआएं करती कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हों, ताकि उन्हें वह तकलीफ न उठानी पड़े जो उसने सही। वक्त के साथ हसीना एक मजबूत औरत के तौर पर गांव में जानी जाने लगी। अब लोग उसकी इज्जत करते थे और वह जान चुकी थी कि औरत की असल ताकत उसका सब्र, हिम्मत और हौसला होता है। मुआशरे में जब कोई औरत अकेली होती है तो अक्सर मर्द उसे कमजोर समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वह भूल जाते हैं कि उनके अपने घरों में भी माएं, बहनें, बेटियां होती हैं। क्या वह यह पसंद करेंगे कि कोई दूसरा उनकी औरतों के साथ ऐसा करे? औरत चाहे किसी की मां हो, बहन हो या बीवी, सबकी इज्जत बराबर होती है। जो मर्द दूसरों की बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कौदरत का इंसाफ हमेशा होता है। इज्जत सिर्फ ताकत से नहीं, नियत से होती है। अगर हर मर्द यह सोच ले कि वह हर औरत को वैसे ही देखे जैसे वह अपनी बहन या बेटी को देखता है, तो मुआशरा खुद ब खुद महफूज और पुरसुकून हो जाएगा। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुददारी और इज्जत नफ्स है। जो औरत अपनी इज्जत के लिए डट जाए, उसे कोई झुका नहीं सकता। हसीना की कहानी भी यही साबित करती है कि औरत अगर सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ जिंदगी गुजारे तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता।